सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम हमारे कर्मों को तभी भोगते हैं जब उन कर्मों को हम अपना मानते हैं तब। ये कर्म के सिद्धांत हैं। कोई भी कर्म को जब आप ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, कर्तापन का यदि भाव है, तभी आप उस कर्म के फल को भुगतने के जिम्मेदार होते हैं। तो क्या करना चाहिए? जो भी कर्म दिन भर बने, ब्रह्मार्पणमस्तु कर दो, कृष्णार्पण कर दो। सुबह से लेकर के रात तक। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक नियम बनाया संध्या का। भोर सुबह भगवान का भजन हो, मध्य दिवस में भगवान का भजन हो और सायंकाल संध्या में भजन हो। और तीनों समय के संध्या वंदन में महात्मा लोग अपने सुकर्म को भगवान को अर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर्म हम कर रहे हैं वाणी से, मन से, अथवा तो अपनी इस काया से, शरीर से, वो सब गोविंद को अर्पित कर दो। शाम को सब भगवान को अर्पित कर दो। मालिक, आज हमसे जो भी कर्म बना आपको अर्पित करता हूं। आप कर्तापन के भाव से जब दूर रहेंगे तो कर्म के इन फलों से भी आप दूर रहेंगे। समझ में आई बात? जब आप खुद कर रहे होते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूं, तो फिर फल भी तुम ही भोगोगे। भगवान कहते अच्छा बेटे तुम किए हो, चलो तुम्हें ही मिलेगा। फिर तुमने यदि भगवान को अर्पित कर दिया तो फिर जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, मेरे नाथ तुम्हारे हाथ में। उद्धार पतन अब मेरा है, मेरे नाथ तुम्हारे हाथ में। शाम हे शाम, जो भी कर्म हमसे बने गोविंद को अर्पित कर दो। अब एक मजे की बात इसमें और सुनो। जब हम भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे ना, तो बुरी चीज तो अर्पण नहीं करेंगे। हाँ, तब एक फायदा और होगा। जब आपका नियम रहेगा कि शाम को मुझे भगवान को देना है, तो गंदी चीज थोड़ी दोगे, अच्छी चीज ही दोगे। तब आप गलत कर्म करने से बचोगे, ये फायदा होगा। भगवान को भोग लगाना है तो मांस मदिरा का भोग तो नहीं लगाओगे, शुद्ध चीजें ही भोग लगाओगे। जब ब्रह्मार्पण करना है, कृष्णार्पण करना है,
तो अच्छी चीजों को ही अर्पण करो। तो इससे डबल फायदा होगा। एक तो कर्ता के भाव से हम बच जाएंगे, और दूसरा हम अपराध नहीं करेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे, न गलत बोलेंगे, न गलत देखेंगे, न गलत सुनेंगे, न गलत खाएंगे, न गलत पिएंगे, न ही अपने हाथों से कुछ गलत करेंगे। फिर जो कर्म होगा वो विशुद्ध कर्म होगा, और वो हम परमात्मा को अर्पण करने लायक कर्म करेंगे। बाकी तो हम जब कर्ता के भाव में रहते हैं तो सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान राम जब दर्भ की पथारी पर सोए थे, निषाद राज ने जब देखा तो निषाद राज बहुत दुखी हुआ। कहीं कहीं को बड़ा अपशब्द बोला, बड़ी गालियां दी कि कई कई माता ने ठीक नहीं किया हमारा। देखो प्रभु कैसे बेचारे दर्भ की पथारी पर पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद राज को और बड़ा आश्चर्य हुआ। निषाद राज ने कहा कि क्या बोल रहे हैं हमारा, इसका मतलब भगवान दुखी हैं, तो क्या भगवान ने भी गलत कर्म किया होगा। लक्ष्मण जी ठहाका मार कर हंस दिए। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, अरे भले आदमी, भगवान को जरा देखो, वो दर्भ की पथारी पर भी हैं तो उदास नहीं, दुखी नहीं है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, कितने आनंद में है प्रभु। हाँ, वरना सोचो सर्प के ऊपर लेटकर किसी को नींद आती है क्या? हाँ, सर्प के ऊपर छोड़ो, पता लग जाए घर में सर्प घुस गया, नींद उड़ जाती है। घर में घुस जाए तो हाँ, और कहीं पलंग के नीचे आ गया, पलंग पर ही बैठ गया, भले ही पानी वाला हो, इतना जहरीला न हो, नींद आएगी। और हमारे प्रभु को देखो, शांताकारम भुजगशयनम, सांप के ऊपर ही सोए हुए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विरजानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। सर्प के ऊपर भी लेटे रहते हैं तब भी वही आनंद, महलों में मक्खन की तरह कोमल आसन पर लेटे होते हैं तब भी वही आनंद। और आज हमारे वही राघवेंद्र दर्भ की पथारी पर पड़े हुए हैं तब भी वही आनंद। इसका मतलब है भगवान कर्ता के भाव से नहीं, हो रहा है जो हो रहा है प्राकृतिक रूप से, खुद अकर्ता है, साक्षी भाव में हमारे शरीर से हो रहा है, बस हमको इतना मानना है। हम कर रहे हैं, जैसे ही ये भाव लाओगे ना तो कर्म के बंधन तुमको पकड़ लेंगे। ये कर्म के सिद्धांत को जरा ठीक से समझना, ना समझ में आए तो बाद में फिर मेरे से पूछ लेना। ये कर्म का सिद्धांत है, यही कर्म योग है। जो भी कर्म बने भगवान को अर्पित कर दो, यही तो कर्म योग है प्यारे। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही तो कह रहे हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बेटे तू कर्म कर, कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन कर्ता के भाव से नहीं, अकर्ता के भाव से। जैसे कोई यंत्र चल रहा है, यंत्र को अहंकार नहीं होता है कि मैं कितना काम करता हूं, कितना मेहनत करता हूं। ये माइक है ना, इस माइक से आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन अभिमान इसको नहीं होता है। इसको पता है कि मैं तो एक यंत्र हूं, पीछे बोलने वाला तो कोई और है।
हम आप भी उस परमात्मा के द्वारा चलाए जा रहे एक यंत्र ही तो है। चलाने वाला तो कोई और है प्यारे। हाँ, बहुत पुराने समय में कठपुतलियों की नाच होती थी, आपने देखा होगा। उसमें जो नचाने वाला होता था ना, वो पीछे पर्दे के पीछे होता था, बाहर कठपुतलियां होती थी और सभी के धागे उसके हाथ में होते थे। वो जैसे उंगली नचाता था कठपुतलियां वैसे नाचती थी और बाहर लोगों को बड़ा मजा आता था कि आह क्या कठपुतली नाच रही। नचाने वाला पीछे मदारी कोई और है। हमें आपको भी नचाने वाला पीछे कोई और है। हम तो उसके इशारे पर नाच रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ, इसलिए जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो कर्ता के अहंकार से अपने आप को हम क्यों प्रेरित करें। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।